हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम कुछ एक कॉमन सी बात करेंगे। अर्थात प्रॉब्लम क्या है, जहाँ तक कि ये देखने में आता है कि आम आदमी शारीरिक परिश्रम के द्वारा पैसा कमाना चाहता है। इसलिए वो शारीरिक परिश्रम से पैसा कमाना चाहता है क्योंकि उसके पास में दिमाग उस लेवल का नहीं है, और पैसे के द्वारा पैसा कमाना वो जानता नहीं है, या उसे सिखाया नहीं गया है, या किसी ने उसे बताया नहीं। अर्थात आम आदमी जो न तो एक स्मार्ट एम्प्लॉय है, ना ही बिजनेसमैन है। दूसरी तरफ जो थोड़ा सा स्मार्ट है लोग हैं, वो दिमाग के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं। अर्थात वो दिमागी मेहनत करते हैं, और दिमागी मेहनत के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा डेवलप कर ले जाते हैं जिसके आधार पर वो मानसिक मेहनत के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं या पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। परिणाम इनकी लाइफ आम आदमी से थोड़ा सा बेटर होती है। लेकिन यदि हम बिजनेसमैन की बात करें, वह जो एंटरप्रेन्योर है, उसके पास में न तो आम आदमी की तरह शारीरिक मेहनत करने की क्षमता है, और ना ही वो आम आदमी की तरह शारीरिक मेहनत वो करना पसंद करता है, और ना ही वह दिमागी मेहनत करना चाहता है, ना ही वह दिमागी जो थोड़ा सा स्मार्ट है उन लोगों की तरह दिमागी मेहनत करना चाहते हैं। दिमागी मेहनत अर्थात पढ़ाई लिखाई में, इन सब में भी वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, और शारीरिक मेहनत के मामले में थोड़ा सा ये आलसी होते हैं। लेकिन ख्वाब ऊंचे होते हैं, लक्ष्य मंजिल ऊंचे होते हैं। ये और अधिक पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। न केवल सोचते हैं, अगर सोचते ही रहते हैं तो कभी पैसा नहीं होता है। लेकिन इन लोगों की एक विशेष बात यह होती है कि ये लोग आम आदमी के हार्ड वर्क से और जो थोड़ा स्मार्ट आदमी है उनके मानसिक वर्क से ये और अपने पैसे के द्वारा न केवल भले शुरुआत में अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे, अर्थात ये शुरुआत में अपना पैसा लगाते हैं, बिजनेस में शुरुआत में अपना पैसा लगाते हैं, शुरुआत में ये खुद अपने पैसे से रिस्क लेते हैं, बाद में उस बिजनेस को डेवलप करते हैं ये दूसरों के पैसे से। अर्थात दूसरों के पैसे से, ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये लोग पहले अपना पैसा लगाते हैं, अपने पैसे से रिस्क लेते हैं, खुद मेहनत करते हैं, शारीरिक भी मानसिक भी, क्योंकि ये जानते हैं कि बिजनेस को अर्थात सोर्स ऑफ अर्निंग को स्टार्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेनी पड़ेगी, शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में जब ग्रो करने की बात आती है तो ये जो हार्ड वर्कर हैं और स्मार्ट वर्कर, मेंटल वर्कर, ये तो एम्प्लॉई हैं, ये तो इनको तो नौकरी चाहिए, इनको उस कार्य के बदले में फिक्स पैसा चाहिए। परिणाम ये है, ग्रो करने के लिए एक तरफ ये इनका इस्तेमाल करते हैं, हार्ड वर्कर को इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ ये जो स्मार्ट वर्कर हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, तीसरी तरफ वो लोग जो लोग पैसे से पैसा कमाना नहीं जानते, जिन्होंने पैसे से पैसा कमाना नहीं सीखा, जिन्होंने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, सुरक्षित रखा है, या 2-4-5% सालाना के हिसाब से वो पैसे को जमा किया हुआ है किसी भी इमरजेंसी फंड करने के लिए, किसी भी काल्पनिक इमरजेंसी के लिए उन्होंने जमा कर रखा है। दूसरी तरफ ये लोग इन सेविंगकर्ताओं का पैसा बैंक से लेते हैं, वो 4% पर, बैंक से ये 8-10% पर ले लेते हैं साल में 100 रुपये का मुश्किल से 8-10% ज़्यादा, ठीक है। और अर्थात पैसा इनको बैंक से मिल रहा है। स्मार्ट वर्कर जिन्होंने खुद मेहनत करके अपने आप को स्मार्ट बनाया है वो भी मिल रहे हैं।
वो भी मिल रहे हैं, हार्ड वर्कर भी मिल रहे हैं, हार्ड वर्कर भी मिल रहे हैं, पर हम ये इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उसको स्केल अप करने के लिए, या नई जगहों पर ट्रायल करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, और खुद मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ में ऐश करते हैं, मौज करते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो 3 प्रकार की लॉबी है, 3 प्रकार की वर्क करने की लॉबी है, अर्थात ये एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बिजनेस को डालने में, बिजनेस को स्टार्टिंग ग्रो करने में तीनों चीज़ इनके काम करती हैं। शारीरिक मेहनत भी काम करती हैं, मेहनत और मानसिक मेहनत भी काम करती हैं, और पैसे को ही काम पर लगा देते हैं, रिस्क लेते हैं। रिस्क अर्थात साहस, अर्थात रिस्क काम करती हैं, पैसा काम करता है, इनकी मेंटल पावर काम करती हैं, और इनकी शारीरिक क्षमता भी काम करती हैं। लेकिन जहाँ पर जो हार्ड वर्क है, जो आम आदमी जब इसको ज़रूरत पड़ती है, जब इसको ज़रूरत होती है, तब यहाँ क्यों उसके पहले इसने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की, परिणाम इसके पास में केवल शरीर बचता है। वो शारीरिक मेहनत के द्वारा पैसा कमाना चाहता है, या अपनी रोजी रोटी चलाना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए इसके पास में केवल शारीरिक क्षमता बचती है करके। दूसरा जो स्मार्ट वर्कर है, वो शारीरिक क्षमता नहीं कर पाता, या शारीरिक क्षमता वो पसंद नहीं करता है, या थोड़ा आम आदमी से वो थोड़ा सा और बेहतर लाइफ को जीना चाहता है, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है। और आम आदमी जो पढ़ाई लिखाई पर उतना बढ़िया ध्यान नहीं दे पाता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो हार्ड वर्क करता है। और ये जो स्मार्ट वर्क है, ये पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ध्यान देता है, परिणाम ये पढ़े लिख करके जो है कि उस आम आदमी से थोड़ा बेहतर जॉब को प्राप्त करता है, और थोड़ा बेहतर लाइफ को जीता है। लेकिन तीसरी तरफ जो पैसे को काम पर लगाना जानता है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, इस चीज़ को सीखता है। रिस्क कैसे ली जाए, कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ली जाए, रिस्क से बेनिफिट कैसे प्राप्त किया जाए, इन चीज़ों को सीखता है, इन चीज़ों को ट्राई करता है, एक्शन लेता है। परिणाम और बाद में कामयाब होने पर इसको ग्रो करने के लिए स्वाभाविक बात है कि सेविंग करता हूँ का पैसा इस्तेमाल करता है, स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल करता है, स्मार्ट वर्करों का इस्तेमाल करता है, जो कि टैलेंटेड या एक्सपर्ट के रूप में भी उपलब्ध होते हैं, तथा वह आम आदमी के हार्डवर्क का भी इस्तेमाल करता है। परिणाम ग्रो करता है, परिणाम इन दोनों से बेहतर लाइफ को जीता है, बेहतर सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। इसलिए यह एक प्रॉब्लम्स हमारी प्रारंभ में वर्क के चूज़ करने पर है कि हम किस प्रकार के वर्क को चूज़ करते हैं, या किस प्रकार की हम तैयारी करते हैं। जिस प्रकार की हम तैयारी करते हैं, जिस प्रकार की प्रैक्टिस हम करते हैं, जिस प्रकार का हम अभ्यास करते हैं, उसी के आधार पर हम फील्ड का या वर्क का या जॉब का चुनाव करते हैं। अर्थात सवाल इस बात का उठता है कि हमारा वर्क शारीरिक वर्क प्रधान है, या मानसिक वर्क प्रधान है, या फिर रिस्क या मनी वर्क प्रधान है। इसलिए यहाँ पर इस अर्निंग प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास किया गया है, कि ये समझने का प्रयास किया गया है कि आखिरकार हम कहाँ पर क्यों कैसे फेल हो जाते हैं, अर्थात ये स्टार्टिंग का फेलियर धीरे धीरे हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी लाइफ को फेल कर देता है। लेकिन वही एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन भले ही स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं, भले ही स्टार्टिंग में फेलियर का सामना करने पड़ते हैं, लेकिन अंततः एक दिन सफलता को यह प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि एक बिग टारगेट, बिग संभावनाएं को लेकर के एक बेस्ट वर्क को डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।